जय हिंद क्लास। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको कर्क रेखा, देशांतरी जो मानक समय रेखा है, अक्षांशीय विस्तार, देशांतरी विस्तार, भारत के कितने राज्य हैं जो पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करते हैं, कौन से देश हैं जो भारत के साथ लगते हैं, वो स्थलीय सीमा से चाहे जलीय सीमा से, कौन से द्वीप कहाँ स्थित हैं ये भी बता दिया था। उसकी राजधानी किस द्वीप पे स्थित है, कौन सा चैनल कौन से द्वीप को कितने डिग्री चैनल पे अलग करता है ये भी बता दिया था। कितने राज्य हैं जो पूर्वी तट से लगते हैं, कितने राज्य हैं जो पश्चिमी तट से लगते हैं, ये सब आपको मैंने बता दिया था। आज बताना है ये जो तट है इनका नाम क्या है। बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी की तरफ जो तट है इनका नाम क्या है। जो अरब सागर की तरफ, लक्षद्वीप सागर की तरफ जो तट है उनका क्या नाम है। और कौन सबसे भारत का सबसे बड़ा राज्य है, कौन सबसे छोटा राज्य है, केंद्र शासित प्रदेशों में कौन सबसे बड़ा राज्य है, कौन सबसे छोटा राज्य है। ये जो उत्तर पूर्व वाले राज्य हैं ये कौन कौन से राज्य हैं। कर्क रेखा पे क्वेश्चन आज बताऊंगा, तो ये सभी क्वेश्चन आज बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। भारत एक प्रायद्वीपीय देश है, भारत एक प्रायद्वीपीय देश है। तो प्रायद्वीप का भी मतलब कुछ होता होगा ना। तो ऐसा भूखंड, पृथ्वी पर स्थित ऐसा भूखंड जो तीन तरफ से जल से घिरा हो। भारत का जो ये भाग है, ये वाला जो भाग है, ये तीनों तरफ जल से घिरा है कि नहीं। तो जो ये वाला भाग है तीनों तरफ से जल से घिरा है, तो इसे प्रायद्वीप कहते हैं। बड़ा भाग घिरा होना चाहिए, किसी भी भूखंड का बड़ा भाग जो घिरा रहेगा उसे प्रायद्वीप कहते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है प्रायद्वीप, तो जो बड़ा भाग रहेगा और तीन तरफ से जल से घिरा हो उसे प्रायद्वीप कहते हैं। अंतरीप किसे कहते हैं। वो भी तीनों तरफ से जल से ही घिरा रहेगा, लेकिन उसका जो आकार होगा, इसका आकार इतना बड़ा है, उसका जो आकार होगा बहुत पतला होगा, इतना पतला होगा। पर इसमें बनाने से नहीं, इससे बहुत ज्यादा पतला होगा। आपको पता होगा कि अंतरीप यहाँ पर है, केप कोमोरिन जो अंतरीप है, जहाँ कन्याकुमारी, जहाँ पे आपका 8 डिग्री 4 मिनट स्थित है। मुख्य भूमि से दक्षिणी बिंदु 8 डिग्री 4 मिनट पे स्थित है ना, वो अंतरीप पे ही स्थित है। तो यहाँ से भी छोटा सा भाग निकला होगा। तो जो छोटा सा भाग है, त्रिभुजाकार के जो भाग नीचे का होता है वैसा ही होगा, ऐसा ही होगा। लेकिन ये इसका जो भाग होगा वो पतला बहुत होगा। दक्षिण अफ्रीका जब पढ़ेंगे तो उसके नीचे भी एक अंतरीप है, वहां पर भी एक अंतरीप है। तो जो पतला भाग है, जो जल से तीन तरफ से घिरा है लेकिन पतला है, उसे अंतरीप कहते हैं। जो भाग बड़ा है और तीनों तरफ से जल से घिरा है उसे प्रायद्वीप कहते हैं। और एक खाड़ी है, खाड़ी किसे कहते हैं। जो जल भूखंड द्वारा तीन तरफ से घिरा हो, जो जल भूखंड द्वारा तीन तरफ से घिरा हो उसे खाड़ी कहते हैं। समझे। यहाँ पर देखिए ये भी तीन तरफ से घिरा है, इसे कहते हैं खाड़ी। यहाँ भी ये देखिए तीन तरफ से घिरा है कि नहीं, ये जो है घिरा है ना, इसे भी कहते हैं खाड़ी। ये बांग्लादेश, बंगाल की खाड़ी है ना, तो बांग्लादेश यहीं तक है, तो ये भी तीन तरफ से घिरता है। थोड़ा सा नीचे आता है तो ये भी तीन तरफ से घिरता है। तो यहाँ पर भी बंगाल की खाड़ी है। अब बंगाल की खाड़ी, तो आप समझ में आया प्रायद्वीप किसे कहते हैं, अंतरीप किसे कहते हैं, खाड़ी किसे कहते हैं, समझ में आ गया। अब देखिए बंगाल की खाड़ी में आपका जो पूर्वी तट है, यहाँ पर देखिए उड़ीसा है, उड़ीसा, और यहाँ पर आंध्र प्रदेश है, यहाँ पर तमिलनाडु। तो इन तटों का नाम है, इन तटों का
ये जब पूरा लेंगे, यहाँ से पूरा लेंगे तो उसे कहेंगे पूर्वी महाद्वीपीय निधाय। जब यहाँ से पूरा लेंगे यहाँ तक तो इसे कहेंगे पूर्वी महाद्वीपीय निधाय, और जब यहाँ से लेंगे यहाँ तक पूरा तो इसे कहेंगे पश्चिमी महाद्वीपीय निधाय। हम आपको दिशा निकालना बताए हैं, दिशा कैसे देखी जाती है, पहले ही पहला वीडियो है मेरा दिशा देखने वाला। तो ये जो भाग है जब इसको बीचों बीच बांटेंगे तो आएगा, तो ये आएगा तो दक्षिण पश्चिम में, लेकिन यहाँ से इसको लेना है, जो ये भाग बटा है इसके नीचे से लेना है। तो ये जो पश्चिम है, पश्चिम तट पे जो नाम है, ये जो पश्चिमी महाद्वीपीय निधाय, इस पे भी नाम है, इसका भी नाम है। तो आइए नाम देख लेते हैं, कहाँ से कौन से राज्य से लेकर कौन से राज्य तक कौन सा तट स्थित है। तो तमिलनाडु के यहाँ नीचे से लेकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश तक ये जो कोरोमंडल तट है, कोरोमंडल तट है, और आंध्र प्रदेश का उड़ीसा तक, आंध्र प्रदेश से उड़ीसा तक जो है उत्तरी सरकार है। और उड़ीसा के यहाँ पर जो स्थित है, आपको पता होगा जनगण मन में आता है उत्कल, उत्कल आता है कि नहीं। तो ये जो तट है उड़ीसा के नीचे है, स्थित है उत्कल तट। पूर्वी महाद्वीपीय निधाय में 3 तट स्थित हैं, कोरोमंडल तट, उत्तरी सरकार, उत्कल तट। और इधर आ जाइए, पूर्वी पश्चिमी भाग पर केरला से लेकर कर्नाटका तक, केरला से लेकर कर्नाटका तक मालाबार तट स्थित है। और यहाँ पर जो ये तट है ये गोवा का है, कोंकण तट से। गोवा के यहाँ पर कोंकणी भाषा भी पड़ी है, तो कोंकणी जो भाषा है गोवा की भाषा है, तो उसी के नाम पर एक कोंकण तट पड़ा है। समझ में आ गया। कोंकण तट, मालाबार तट पश्चिमी भाग पर आते हैं, कोरोमंडल तट, उत्तरी सरकार, उत्कल तट ये पूर्वी भाग पे आते हैं। कौन से राज्य कहाँ तक है अभी बता दिया, इसका भी बता दिया। केरल से कर्नाटक, कर्नाटक से गोवा। अब देखिए अब सागर स्थित है, ये जो हिंद महासागर है, यहाँ पर लक्षद्वीप सागर है, ये अरब सागर है। तो लक्षद्वीप और मालाबार तट के, लक्षद्वीप और मालाबार तट के बीच स्थित है लक्षद्वीप सागर। सागर उसे कहते हैं, सागर किसे कहते हैं, सागर उसे कहते हैं जो किसी भी देश के पास लगा हो और वह कहीं ना कहीं घिरा हो छोटे से भाग से। जैसे ये घिरा है कि नहीं आपके लक्षद्वीप से, आपके लक्षद्वीप और इससे घिरा है कि नहीं। यहाँ पर ये पूरा खाली है, लेकिन इसका नाम जो है बंगाल की खाड़ी, ही हिंद महासागर के अंतर्गत आता है सब। लेकिन बंगाली खाड़ी यहीं तक है, यहीं तक बंगाल खाड़ी, ये जब सब कुछ आता है ये हिंद महासागर के अंतर्गत आता है। यहाँ तक नीचे तक जो है वो सब हिंद महासागर के अंतर्गत आता है। तो मालाबार तट और लक्षद्वीप, लक्षद्वीप के बीच स्थित है आपका लक्षद्वीप सागर, और यहाँ पर स्थित है आपका अरब सागर। अरब सागर के नाम पर ही पड़ा है अरब प्रायद्वीप, अरब प्रायद्वीप जिसमें 7 देश आते हैं। वर्ल्ड पढ़ाएंगे आपको तो उसमें बताएंगे। तो अरब सागर यहाँ पर स्थित है, अरब सागर, लक्षद्वीप सागर यहाँ पर स्थित है। बंगाल की खाड़ी इधर है, भारत के पूर्वी भाग में बंगाल की खाड़ी स्थित है, भारत के पश्चिमी भाग में अरब सागर स्थित है, और निचले तट पर लक्षद्वीप सागर स्थित है। भारत के दक्षिणी एकदम भाग में हिंद महासागर, यहाँ ये सब हिंद महासागर में ही आते हैं। ये जो बंगाल की खाड़ी, जो सागर स्थित होगा, जो खाड़ियां स्थित होंगी, जो भी सागर स्थित होगा, जो भी खाड़ियां स्थित होंगी, वो महासागर के अंतर्गत ही आएंगी। जैसे कैस्पियन सागर आपको पता होगा, कैस्पियन सागर वो महासागर से नहीं लगता है, वो महासागर से नहीं लगता है। समझा गया। तो ये लक्षद्वीप सागर, लक्षद्वीप सागर इसके बीच है। यहाँ पर सब कुछ इससे बता दिया, समझ आ गया। आप देखिए
भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 जो राज्य हैं केंद्र शासित प्रदेश, उनमें कौन कौन से राज्य आते हैं? उसमें आपका दिल्ली आता है, आपका लद्दाख आता है, जम्मू कश्मीर आता है, लक्षद्वीप आता है, अंडमान निकोबार आता है, पुडुचेरी आता है, और हरियाणा आता है, और एक साथ हुए, और एक चंडीगढ़। चंडीगढ़ भी आपका इसमें आता है, यूनियन टेरिटरी में। 8 राज्य पता हो गया। सॉरी, हरियाणा नहीं है, दमन दीव और नगर हवेली, दादरा नगर हवेली। हरियाणा नहीं है, चंडीगढ़ है, दमन दीव और दादरा नगर हवेली। कितने राज्य हुए? दिल्ली, चंडीगढ़, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, यहाँ पर स्थित है दमन दीव, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार। 8 हो गया। और 28 राज्य, 28 राज्य आपको पता होगा। इसमें 7 जो बहनें हैं, इन्हें उत्तर पूर्वी भारत कहा जाता है। उत्तर पूर्वी भारत, इन्हें 7 सिस्टर्स के नाम से भी जाना जाता है। 7 बहनों के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। तो 7 बहनें कौन सी हैं? एक असम है, असम। असम, इसकी राजधानी जो है दिसपुर। अरुणाचल प्रदेश, इसकी राजधानी ईटानगर। नागालैंड, इसकी राजधानी कोहिमा। मणिपुर, इसकी राजधानी इम्फाल। मिजोरम, इसकी राजधानी आइजोल। त्रिपुरा, इसकी राजधानी अगरतला। मेघालय, इसकी राजधानी शिलांग। तो 7 राज्य हुए कि नहीं? 1 असम, मेघालय 2, त्रिपुरा 3, मिजोरम 4, मणिपुर 5, नागालैंड 6, अरुणाचल प्रदेश 7। ये उत्तर पूर्वी भारत के राज्य हैं, 7 सिस्टर। अब देखिए, भारत में कौन सबसे बड़ा राज्य है? राज्यों में सबसे क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन है? तो राज्यों के में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेश में नहीं, राज्यों में सबसे बड़ा है राजस्थान। दूसरे स्थान पे आता है एमपी, और तीसरे स्थान पे आता है आपका महाराष्ट्र। पहले स्थान पर राजस्थान, दूसरे पर एमपी, तीसरे पर महाराष्ट्र, चौथे पे आपका उत्तर प्रदेश आता है। समझ में आ गया? और सबसे छोटा जो राज्य है, राज्यों में सबसे छोटा गोवा है। राज्यों में सबसे छोटा गोवा है, इसकी राजधानी पणजी है। लेकिन यहाँ की इकोनॉमी, प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है, राज्यों में सबसे ज्यादा है। अब केंद्र शासित प्रदेशों में देख लीजिए। केंद्र शासित प्रदेशों में लद्दाख जो है ये सबसे बड़ा राज्य है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है। अब प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से जो है आपकी दिल्ली जो है सबसे बड़ा राज्य है। और सबसे जो छोटा है वह लक्षद्वीप है, सबसे छोटा लक्षद्वीप है। समझ आ गया? अब इन सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप बताएंगे आपको भारत का राष्ट्रीय पशु जो भी है, साक्षरता कितनी है, क्या क्या है, और कर्क रेखा पे सवाल कैसे बनते हैं, और सूर्य जो पड़ता है इसके यहाँ तक कैसा पड़ता है, इसके बाद कैसा पड़ता है। हालांकि जो वर्ल्ड में पढ़ाएंगे तो उसमें जब शुरू करेंगे पढ़ाना तो उसमें अच्छे तरीके से बताएंगे, यहाँ पर समझाने की कोशिश करेंगे, यहाँ भी आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ